ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੇਨ ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਠੀਕ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ एडिटिंग काफी कुछ एक्स्ट्रा दिखता पिया सी। What is up YouTube? We are back to basics। आज की वीडियो हिंदी में है, हिंदी पंजाबी का मिक्स करेंगे कि मैं हिंदी शुरू से हिंदी बोलता हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, आई एम बोर्न एंड रेज्ड देयर, तो मैं शुरू से ही वहाँ पे हिंदी बोलता हूँ। पंजाबी यहाँ कनाडा में आके बोलनी शुरू की है, बट पाजी के साथ वर्कआउट लगा रहे हैं तो पाजी बोलेंगे ऑब्वियसली पंजाबी। पाजी ने शुरू तो पंजाबी बोली है। ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, Instagram ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ। या मेरी ऑडियंस भी थोड़ी इंडिया दी है, सो आई वाज लाइक यू नो लेट्स गो बैक टू बेसिक्स, लेट्स एक्सपेरिमेंट। तो आज का व्लॉग होगा हिंदी पंजाबी का मिक्स, लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स आर। रिजल्ट्स देखेंगे कैसे होंगे, ठीक है, अभी भी मुंह से इंग्लिश निकल रही है, बट या सो आज हम ट्रेन कर रहे हैं शोल्डर्स, पुश वर्कआउट, शोल्डर, अपर चेस्ट, यू नो, बैक शोल्डर्स, ट्राइसेप, तो ये सब करेंगे। 1 घंटा है हमारे पास, 1 घंटा सवा 1 घंटा, तो लेट्स डू इट। भाई बॉडी बिल्डर ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਜਨਤਾ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇਰਾ ਜਾਂ ਬਾਈ ਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ 4-5 ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨਸ ਫਿਜ਼ੀਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਦੀ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨਸ ਫਿਜ਼ੀਕ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਸ਼ਾਰਟਸ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी हर वीडियो में, मैं हमेशा अपने वर्कआउट्स डिफरेंट लगाने की कोशिश करता हूँ। हमने पिछले शोल्डर वर्कआउट में मिलिट्री प्रेस लगाई थी और इस वाले में हम मशीन से लगाएंगे। और चेस्ट भी डिफरेंट है, चेस्ट में मैं कभी बेंच से स्टार्ट करता हूँ और अगली बार स्टार्ट करता हूँ डंबल से। लेग्स भी सेम है, कभी मैं स्क्वाट से स्टार्ट करता हूँ और अगली बार स्टार्ट करता हूँ सिर्फ मशीन से। तो पिछली बार हमने मिलिट्री प्रेस लगाई थी और आज हम लगा रहे हैं जैसे शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं, लेकिन मशीन के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये स्लो एंड कंट्रोल हाई इंटेंसिटी रखनी है। हम धीरे धीरे वेट ऊपर कर रहे हैं, बट वेट ऊपर करने के साथ साथ ऑलमोस्ट सारे रेपिटेशंस ही हम टू द फेलियर लगा रहे हैं। बट जैसा कि मैंने आपको बताया ये पहली एक्सरसाइज है, तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, मैं ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं कर रहा हूँ कि मेरा प्लान है ये एनर्जी सेव करना। ज़्यादा रेपिटेशंस में लाइट वेट पे ना करूँ, मतलब ज़्यादा बर्न आउट ना करूँ। मैंने हैवीएस्ट वेट पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशंस करनी है। मैं भी 1 या 2 सेट में हैवीएस्ट सेट के ऊपर लगाऊंगा। फिर उसके बाद हमने जितनी भी एक्सरसाइजें करनी है, जितने भी सेट लगाएंगे उन एक्सरसाइजों के, वो सारी की सारी एक्सरसाइजें होएंगी अंटिल फेलियर, ठीक है। बट इस वाली में मैं अपनी एनर्जी सेव कर रहा हूँ क्योंकि हैवीएस्ट पे जाके मैंने अंटिल फेलियर करना है। ਹੁਣ ਲਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਵੀਐਸਟ ਸੈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ से ज़्यादा मैं रेपिटेशन करने की कोशिश करूँगा। ਵਿੱਚ पंजाबी निकल ही जा रही है मेरी। बैक थोड़ी कर्व करके पीछे को लीन होके, दो 210 पाउंड के ऊपर मैंने लगाए हैं 10 रेपिटेशंस। कंसेप्ट समझने की कोशिश करना, वीडियो अब दोबारा पीछे करके इसे प्ले करो कि जो मैंने क्या कहा। जिससे इससे पिछला सेट मैंने लगाया था 155 पाउंड का और उसके ऊपर मैंने इतने ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं लगाए थे क्योंकि मैं एनर्जी सेव कर रहा हूँ। ये एनर्जी मैंने हैवीएस्ट पे यूज़ करनी, तो उसके ऊपर मैंने सिर्फ लगाए थे 5 या 6 रेपिटेशंस 155 पाउंड पे, और 210 के ऊपर लगाए हैं मैंने 10 रेपिटेशन। ये मतलब लग जूगे भाई तुसी ला दूंगे, तुसी नहीं लाने, होर किने लाने। चलो नहीं वे हैवी है।
ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪ੍ਰੈਸ ਜੀ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਹੈਵੀਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਬਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਰ ਲਈ, ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਭਾਜੀ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬੜਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਲੇਟਰਲ ਰੇਜ਼ਸ, ਜਿਹਦੇ 3 ਸੈੱਟ ਲਾਉਂਗੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਅੰਟਿਲ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। 50 ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ। हो गए, वेट अप गए हैं। दूसरा सेट पिछले तो ज़्यादा वेट सीगा, बट रेपिटेशन सेम लाई ने 15-15। लास्ट सेट शुड बी योर ड्रॉप सेट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। सब तो ज़्यादा हैवीएस्ट ते लाओ, जिन्ने लगते हैं जोर मारो, उस तो बाद बिल्कुल लाइट के उत्ते ड्रॉप करके फिर अंटिल फेलियर दोबारा रेपिटेशन करो, बर्न आउट योर मसल। छड़ देना फिर सारे पिछे है ना जिम च हैगा तो नहीं, साडे मुकाबले दे कोई हैगा मुकाबले इत्थे कित्थे करने, मुकाबले स्टेजां दे हैं, मुकाबले स्टेज ते। ਇਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਤੀਜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਪਰ ਚੈਸਟ ਲਈ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਪਰ ਚੈਸਟ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਸ਼ ਵਰਕਆਊਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਸ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਖੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਟ ਜੇ ਥੋੜਾ ਭੱਜ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਲਾਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ। जी पहला सेट असी लाया 45 पाउंड का और अगला लगा रहे हैं हम ऑलमोस्ट 90 पाउंड का। पिछले में लगाए थे 25 रेपिटेशन और इसमें लगाए हैं 15। हम हर सेट में वेट अप कर रहे हैं लेकिन रेपिटेशन अंटिल फेलियर ही रख रहे हैं। हाँ जी, तुसी चीट कोड भी कर सकते हो, वो अंटिल फेलियर लाओ, बट ज़्यादा थानू होंगे कि थोड़ा तो अब और ज़्यादा नहीं लग रहे हैं तो आप मिनी रेपिटेशंस कर सकते हो, हाफ रेप्स कहते हैं जिसे, थोड़े थोड़े से, जस्ट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਡੈਲਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਕੁਈ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ, ਸੋ ਵੀ ਗੋਣਾ ਪੁੱਟ ਥੀਸ ਕਲਿਪਸ ਹੇਅਰ ਰਾਈਟ ਹੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਕਲਿਪਸ ਪਾ ਕੇ ਲਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ऊपर होल्ड करो। थोड़ा स्लो लाइए है ना, तेज़ लाए दा फायदा नहीं।
होल्ड करना पूरी माइंड में रहे था वीडियो। अब हम लगाने लगे चौथी एक्सरसाइज, ठीक है। चौथी एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी पहली 3 एक्सरसाइजें लगाई हैं, वो फ्रंट ऑफ द शोल्डर पे वर्कआउट किया। सबसे पहले हमने प्रेस लगाई थी जो फ्रंट के लिए थी, उसके बाद हमने साइड लेटरल रेजेस लगाई थी जो साइड के लिए थी, फिर हमने मिडिल चेस्ट के लिए लगाई है। तो अब हम करने लगे हैं चौथी एक्सरसाइज जो पीछे यहाँ शोल्डर के लिए है, स्लो एंड स्टेडी। हम ऑलरेडी थक चुके हैं, मैं तो श्रेडिंग कर रहा हूँ। मैं 184.4 आज सुबह मेरा वेट था और 215 पाउंड पे मैंने स्टार्ट की थी, तो मैं तो ऑलरेडी वीक फील कर रहा हूँ। इसलिए ये नहीं मैटर करता कितने ज़्यादा हैवी वेट उठा रहे हो, जो आप एक्सरसाइज और सेट्स कर रहे हो, क्वालिटी कितनी अच्छी है वो मैटर करती है, इंटेंसिटी कितनी अच्छी है वो मैटर करती है। पता नहीं आपके जिम में ये मशीन होगी या नहीं होगी, लेकिन हमने ये इस विड्थ के ऊपर लगानी है और ये यहाँ पे रखने हैं, ठीक है। और इसको ऐसे खींचने की बजाय हमने इसको ऐसे खींचना है थोड़ा। और कोशिश करना बिल्कुल नीचे तक जाओ, ऑलमोस्ट वेट मेरे ज़मीन को टच हो रहा है और फिर बिल्कुल ऊपर तक आ रहा हूँ मैं, जहाँ तक मेरी बैक जाती है। और 1 सेकंड का पॉज ज़रूर रखना है। Holy shit. Nice save. पहनती है ना फिर तक चैंपियन। पहन दिया फिर तक। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੀ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, 5ਵੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਸ਼ੋਲਡਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਫਰੰਟ ਬਾਰਬਲ ਪੁੱਲ, ਠੀਕ ਆ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰਬਲ ਪੁੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਰਮ ਅਪ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਟ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, 3 ਲਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ अंटिल फेलियर ਤੇ ਵੇਟ ਵਧਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। बामा थे जी पैरेलल तो, ठीक है। यहाँ से पकड़ के आपने ऐसे यहाँ तक लेकर आना है, जहाँ तक आपको ये बाजू रुकती है, ठीक है। इससे ऊपर लेके जाने की लोड नहीं है, शोल्डर के ऊपर बेफालतू का जोर डलेगा, सिर्फ यहाँ तक बहुत है, जहाँ तक आपकी जैसे रेंज ऑफ मोशन है। ਇਹ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾਉਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਿੰਗਰ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਂਕ ਟਾਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਅੱਛਾ, ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। थोड़ी थोड़ी जी जब मोशन आपकी जैसे जर्की हो रही है, अगर आप डिसबैलेंस हो रहे हो तो इट्स ओके। आपको मेक श्योर रखना है कि जो आपकी एक्सरसाइज है, आप अगर आप हैवी जा रहे हो, हैवी वेट लगा रहे हो, तो आप वेट को कंट्रोल करो, वेट आपको कंट्रोल ना करे। अगर आपका बैलेंस नहीं रह रहा और इम्बैलेंस हो रहे हो जब आप हैवी जाते हो, बट इट्स ओके। थोड़ा बहुत जर्की मोशन ठीक है, हिलना ठीक है, बट आप वेट को कंट्रोल करें, वेट आपको ना करे तो आपको चोट लग सकती है। सो आप ट्राइसेप पे फोकस करना है। ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਬਦਲਦਾ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਇੱਦਾਂ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਥੰਡਰਸਟੋਰਮ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਬੜਾ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੌਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਵੇਂ।
कलयुग भाजी कलयुग। अगली एक्सरसाइज लाने लगे ਹੁਣ ਅਸੀਂ क्योंकि भाजी ने थोड़ी नॉलेज दी है कैनेडा के पैदल की। लो एंड स्टडी लावांगे ट्राइसेप की क्योंकि ਅਸੀਂ पुश मूवमेंट करे शोल्डर लाए है थोड़ी बहुत अपर चेस्ट लाई है तो ਹੁਣ ਅਸੀਂ कर लगे ट्राइसेप। इधर रोप्स फड़दियां ने बेंड होना तो सामने ते आके ते थल्ले ਨੂੰ हल्का जिहा स्लो एंड स्टडी। हाँ जी स्लो जिन्ना स्लो एंड स्टडी ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਊਗੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਪੰਪ ਆਊਗਾ। ਵੇਟ ਉਨਾ ਲਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਵੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਜੇ ਵੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀ ਮਸਲ ਗਰੋ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੰਪ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮਸਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜॉइंट्स ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਊਗਾ। दो सेट हमने लगाए हैं पिछली वेरिएशन में दोनों के दोनों अंटिल फेलियर। अभी नई वेरिएशन है इसमें भी 2 सेट दोनों के दोनों अंटिल फेलियर। पूरा स्क्वीज कर ये हम थर्ड वेरिएशन लगाने लगे हैं। ठीक है पहली हमने लगाई थी कि जैसे पहली इसी किधर लाई थी या पहले जो हमने पहली वेरिएशन लगाई थी उसमें हमने ट्राइसेप ऐसे बाहर की तरफ को खोले थे। सेकंड वाली में हम नीचे लेकर आए थे घुटने की तरफ को। ठीक है गोड्या दे वाल नूं। आ तीजी हुण असीं लाण लगे जी सी रिवर्स पिछे नूं इनू खिंच के अपने पैरलर रख के बाहां नूं स्लो एंड स्टडी। जो ट्राइसेप आपका ट्राइसेप कोई बहुत बड़ा मसल नहीं है तो ट्राइसेप और बाइसेप के लिए आपको अलग से दिन निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको आर्म्स डे पसंद है तो 20 मिनट बाइसेप पे 20 मिनट ट्राइसेप पे 20 मिनट फोर आर्म पे कर सकते हो। बट मैं पुश वर्कआउट के बाद 15-20 मिनट लगा लेता हूँ ट्राइसेप के ऊपर। पुल वर्कआउट के बाद 15-20 मिनट बाइसेप के ऊपर। और बाकी जैसे लेग्स डे हो गया या शोल्डर हो गया कभी कभी बीच में फोर आर्म्स भी लगा लेता हूँ। पता मैं आर्म्स डे बिल्कुल नहीं करता लेकिन काफ़ी जनों ने कहा है कि उनको आर्म्स डे की वीडियो चाहिए तो मैं उनको दिखाऊंगा मैं कैसे करता हूँ नेक्स्ट टाइम। वर्कआउट हो गया जी खत्म। ठीक है मैं बाहर जाके अपना 20 मिनट्स का स्टेयर मास्टर का कार्डियो करूँगा। ठीक है कार्डियो करने तो बाद करे लेकिन भाजी ना तो फिर काम पे जान लगे आगे भाजी हल्दी लो इन्फॉर्मेशन कंट्रोल हो जाएगी दो ले लो। Drum on the rail, I wrap it, I bag it, I pack it for sale. Got feeling on speed out, hit me to chill. I give it a thrill, I put it on film. Facade get applaud, that ain't real. Come to my section and flex, we can tell. I got a show where she dipping them nails. I'm flipping my L's, I know they can tell. I did it too major, they hit me for favors. Been him since the cable was cut in the cradle. What's up, only right that I do it. Colossal until I'm a boss, so they want me to fail. Look, we prevail. Jump on your tail. Know that they talking, they telling them tales. Just know how to tell, that for the sales. Hey, they talk like they got it, but they need to stop it. I'm leading with logic, my heartbeat is frosted. I seen it, got optics, I need it from Shawty. She mean with the top and it's obvious. They need him a target, I'm dodging their darts, make them reach for the stars. I'm dumping, I'm forcing the punt off the runs. I'm moving with caution, I'm saucing my nigga is nothing. From nothing to something. 10 more pounds to go or maybe 15। इस टाइम मेरा वेट हैगा 184.4 दिस मॉर्निंग बट टारगेट हैगा 175। 5 किलो होर घटाना है अगले महीने 1.5 महीने दे विच। मैं हौली हौली मतलब वेट लूज कर रहा हूँ फिर उसके बाद मैं देखूंगा मैं कैसा फील कर रहा हूँ तो मैं 170 पे लेके जाने की कोशिश करूंगा। आई एम ट्राइंग टू लूज मोर फैट। मिलते हैं जी कल। ओके वर्कआउट हमारा हो चुका खत्म। या जो कार्डियो है मैंने पिछले हफ्ते से मैंने अपना कार्डियो चेंज किया। पहले मैं जैसे ट्रेडमिल वगैरह डिफरेंट अलग मशीनें लगाता था क्योंकि मैंने पिछले महीने लगानी स्टार्ट किया स्टेयर मास्टर। और स्टेयर मास्टर काफ़ी मुश्किल मशीन है बट जो वेट आपका स्टेयर मास्टर लूज़ करेगी वो मशीन आपका और कोई नहीं लूज़ कर सकती। ठीक है स्टेयर मास्टर मुझे पसंद नहीं है मेरी फेवरेट मशीन नहीं है बट जितना वेट आपका स्टेयर मास्टर से कम होगा उतना वेट आपका कोई और मशीन से कम नहीं होगा। अभी मैं खा रहा हूँ जैसे ये दीज आर लाइक प्रोटीन बॉल्स फ्रेश ही ब्रांड की है। तो गैस स्टेशन पे मैं तेल डलवा रहा था तेल डलवाते हुए मैंने कॉफ़ी ली क्योंकि घर पे जाके अब काम करना है तो उससे पहले मैं थोड़ा फ्यूल अप हो जाऊँ और फिर मैं अपनी फाइनल मील खाऊंगा। मेरी 2 मीलें बची है मैंने आज पूरे दिन की 1 मील खाई है। जैसा कि मैंने आपको बताया धीरे धीरे मुश्किल हो रहा है वेट मेरा कम हो रहा है स्ट्रेंथ मेरी कम हो रही है। ठीक है जब वेट कम होता है तो स्ट्रेंथ भी कम होती है। ऑब्वियसली आप फैट लूज कर रहे हो बॉडी से वो फैट आपकी हेल्प करता है वेट उठाने में पुश करने में पावर देने में। ठीक तो आई कैन फील द डिफरेंस जिस करके मेंटली है ऑब्वियसली हार्ड होता है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ मोटा इंसान होता है उसके लिए वेट लूज करना मेंटली मुश्किल होता है। जो पतला इंसान होता है उसके लिए वेट गेन करना
फिजिकली मुश्किल होता है। फिजिकली मुश्किल होना अलग बात है, मेंटली मुश्किल होना अलग बात है। अभी मेरे को मेंटली मुश्किल लग रहा है क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं है करने की, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर साल करता हूँ। जो बंदा नेचुरल होता है उसको मुश्किल होती है इन चीज़ों में। नेचुरली आपकी रिकवरी होती है थोड़ी स्लो होती है। जो एनहांस लोग होते हैं, स्टेरॉइड वगैरह यूज़ करते हैं, उनके लिए डिफरेंट बात है। वो केमिकल उनकी रिकवरी में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। बट जैसा ही मैं हमेशा कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप कम्पीट नहीं कर रहे हो। अभी रिसेंटली डेथ हुई है एक महान इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हो, उनका नाम है जो लिंडर। अगर आप इंस्टाग्राम पे चेक करोगे, जो एस्थेटिक्स करके नाम है उनका, उनके 9 मिलियन प्लस फॉलोअर है। किसी एक इन्फ्लुएंसर का जो कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो बॉडी बिल्डर भी नहीं है, प्रो बॉडी बिल्डर भी नहीं है, वो सिर्फ फिटनेस इन्फ्लुएंसर, उनके 9 मिलियन फॉलोअर है, जो कि आम बात नहीं है कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के इतने ज़्यादा आमतौर पे नहीं होते, सबके ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मिलियन भी नहीं टपते, तो उसके 9 मिलियन है। तो बंदे ने ज़िंदगी में मेहनत कितनी मारी है, इन्फ्लुएंस कितने लोगों को किया, ठीक है, तो ये उसके 9 मिलियन बन गए। अब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रिवॉर्ड एंड रिस्क रेशियो आपने देखनी है कि रिवॉर्ड इतना नहीं मिलता, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। आप अपनी सेहत खराब करते हो, ये केमिकल्स लेते, ठीक है, आपके ऑर्गन्स पे फ़र्क लगता है। मेरी किस्मत शुरू से काफ़ी अच्छी ये रही है, जो मेरे उस्ताद जी जितने भी बने, मैं सबको उस्ताद जी कहता हूँ कि सबने मेरे को सिखाया, ठीक है, मैं सबका स्टूडेंट था। तो जो सबसे पहले मिले थे उन्होंने मेरे को ये कहा था, इंडिया में जाके उनके साथ वीडियो बनाएंगे, तो उन्होंने मेरे को ये कहा था कि अगर कम्पीट नहीं करना तो मत ले, कोई फ़ायदा नहीं है। मज़े के लिए बॉडी में लगे घूमना, वो भी इन सप्लीमेंट्स के साथ अच्छी बात नहीं होती है। जो बंदे, अगर आप कम्पीट कर रहे हो सिर्फ तभी लो, ठीक है, मज़े के लिए ना लो। फिर उसके बाद मेरे को मेरे अगले गुरु जी मिले थे, ठीक है, जो गुरकीरत है, उनको भी मैं वन ऑफ दीज डेज आई एम गोना ब्रिंग अप ऑन माय यूट्यूब, ठीक है। वो अब जिम नहीं लगाते, लेकिन उन्होंने भी मेरे को ये कहा था, वो कबड्डी के प्लेयर थे, उन्होंने जिम लगाया लेकिन उनका मेन फोकस कबड्डी था। उन्होंने भी कहा यार मज़े के लिए ना लो, कई चीज़ें खराब होती हैं। बाहर से शरीर दिखता है अच्छा, अंदर से शरीर होता है खराब। शेडिंग के टाइम भी, जब मैं अभी वेट लूज कर रहा हूँ, बल्किंग वाला जिसपे थोड़ा बहुत फैट हो, वो बॉडी होती है थोड़ी ज़्यादा तंदुरुस्त जिसे हम कहते हैं। उन्होंने मेरे को बोला था कि कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब मेरा शुरू से ये रहा कि औरों की गलतियों से सीखने की मेरे को आदत है, तो जब मेरे से बंदे जो जिनकी एज ज़्यादा है, वो काफ़ी टाइम से लगा रहे हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, ठीक है, जब वही मेरे को मना कर रहे हैं तो मैं क्यों करूँ, ठीक है। उसके बाद अब ये पाजी जिनके साथ मैं वर्कआउट लगाता हूँ, इन्होंने भी मेरे को सेम बात किया, कोई फायदा नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे साथ एक लड़का था, उसका लिवर खराब हो गया था, उसने हमको बताया नहीं काफी टाइम में, ऐसे डिप्रेशन में रहता था, हमें भी नहीं पता था। उसने वो खुद ही अपने जिनके साथ घूमता हुआ जिम लगाना शुरू किया। उस टाइम में तो हम इतना लगाते भी नहीं थे, लेकिन वो कर रहा था। फिर एक ने किडनियाँ खराब करा ली। अब यार मिलिट्री एज मैन, अ पर्सन हु इज अ मिलिट्री एज मैन, राइट, अगर वो इस उम्र में आके 21-22 उम्र में आके अपनी ऑर्गन्स खराब कर रहा है, जो मेन ऑर्गन्स है, जो आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं, खाने पीने में हेल्प करते हैं, डेली परफॉर्मेंस में हेल्प करते हैं, ये नहीं कि मसल पे चोट लग गई, जॉइंट पे चोट लग गई, आपके ऑर्गन ही खराब हो जाए, भाई उसका फायदा ही क्या। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अब तो देखो कि इन जनरल भी जो मेरे प्रो दोस्त है, जो प्रो बन चुके हैं, मुझे IFBB प्रो बंदे भी जानते हैं और मेरे दोस्तों को भी जानते हैं, उन्होंने भी यही बोला है कि भाई बॉडी बिल्डिंग में पैसा बिल्कुल नहीं है। जो बंदा कर रहा है शौक के लिए कर रहा है, उसमें पैसा बहुत लगता है। जो यूट्यूबर्स वगैरह भी है वो भी बताते हैं कि जैसे वो दिन का खाने पीने के ऊपर ऑलमोस्ट $150 अब इंडिया का नितिन चंडेलिया वो बता रहा है 10,000 रुपये लगाता है वो दिन। 10,000 रुपये ऑलमोस्ट जैसे $150-200 कैनेडियन बनते हैं, और वो इतने पैसे लगा रहा है, मेहनत मार रहा है, और उसको रिटर्न में कितना बन रहा है वो ये नहीं देख रहा है, क्योंकि वो काफी टाइम कर रहा है। वो अभी वो 25 साल के हुए हैं, मेरे जितनी ऑलमोस्ट हमारी सेम एज है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो देखनी कि भाई नेचुरल टाइम लगेगा। इन सभी बंदों ने मेरे को कहा था कि भाई नेचुरल कर, थोड़ा बनने में टाइम लगेगा, लेकिन तेरी मसल लॉन्गजेविटी देखनी है, ठीक है, कहाँ पे है, काफी टाइम के लिए हेल्दी रहेगा, काफी टाइम के लिए तेरे मसल तेरे पास रहेंगे। क्योंकि जब आप ऑफ साइकिल हो जाते हो, एक स्टेरॉइड लेना कहते हैं ऑन साइकिल, जब आप एक बार ऑफ साइकिल हो जाते हो तो मसल आपका लूज होता है, ऑब्वियसली स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है। फिर बंदे कहते हैं यार मैं दोबारा लूँ। और अगर आप फंक्शन के लिए ले रहे हो रोज दिखने में, वो कोई फायदा नहीं है। मेरे को रिसेंटली एक बंदा दिखा, मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। आज से 4 साल पहले ही मैं काफी अच्छी शेप में था, क्योंकि मैं नेचुरली आई गिव एवरीथिंग, आई वर्क और गो होम, ईट, स्लीप। मैं ना बाहर जाऊँ, ना खाऊं पीऊँ, ना और ना कुछ। साल में एक आधी बार मैं डिफरेंट कंट्री घूमने जाता हूँ एक बारी में, ठीक है, लेकिन मैं आमतौर पे बाहर खाता पीता नहीं हूँ, बाहर घूमता फिरता नहीं हूँ। सो आई एम रियली डिसिप्लिन्ड सिंस डे वन। कईयों को लगता है कि भाई मेरे को 8 साल हो गया करते, उनको भी 8 साल हो गया करते, कि उनकी तो बॉडी ऐसे बनी नहीं है। तो जिम तो लगाना तो 2 घंटे की बात होती है, आप घर पे जाके क्या करते हो वो बहुत मेन चीज होती है। आप बाकी 22 घंटों में क्या कर रहे हो? अगर आप बाकी 22 घंटों में कुछ नहीं कर रहे तो भाई जिम लगाने का फायदा ही नहीं, फिर तो आप शरीर पे ऐसे ही तोड़ रहे हो शरीर को। तो मेरे कहने का मेन मकसद क्या है कि नेचुरली टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास आपके मसल काफी टाइम तक रहेंगे, आप हेल्दी रहोगे, ठीक है। और जैसे कि क्या, अगर आपको है कि बॉडी एनहांस करके पैसे बनाने, इन्फ्लुएंसर बनना, उसमें भी पैसे नहीं है, ठीक है। मेरे को ईमेल वगैरह, DMs वगैरह आते ही रहते हैं कि भाई हमारा, हम आपको सप्लीमेंट फ्री भेजेंगे, कपड़े फ्री भेजेंगे। वॉच का भी किसी को UK से आया था कि वॉच फ्री भेजेंगे, आप पहने, प्रमोट करें। भाई लेकिन मैंने उन चीज़ों को क्या करना है, उन चीज़ें तो वो इन जनरल भी मैं खुद खरीद लूँ, वो ब्रांड है बड़े, वो महंगे हैं,
वैसे भी बंदों ने खरीदने नहीं, कपड़े बहुत महंगे, मेरे को चाहिए पैसा, पैसा बॉडी बिल्डिंग में नहीं है। फिर आपको मैंने अपनी पर्सनल बात ये बतानी थी कि आज से 4 साल पहले मेरे को लड़के मिले। एक लड़के ने मेरे साथ, अफ्रीकन लड़का जो मेरा दोस्त था 22-20, वो मेरे साथ जिम लगाता था, उसने आके बोला बहुत कॉन्फिडेंटली, कहता मेरे को पता जो तुम साइकिल ले गए। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा ठीक है, मैं हंसने लग गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तेरे को कैसे पता? वो कहता, लड़के का नाम एलेक्स था, चूतिया इंसान, बट मैंने कहा तेरे को कैसे पता? कहता क्योंकि मैं भी वही ले रहा हूँ और मेरे को सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं। सिमिलर रिजल्ट तो आ नहीं रहे, बकवास दिख रहा है, तेरे शरीर से ही पता चल रहा है। उसके लिए जिम डे तो नहीं होता रहा, जॉ डे रोज होता था। आके बोलना, सेट्स के बीच में प्रॉपर अमाउंट ऑफ, ये नहीं पता रेस्ट कितनी लेनी है कितनी नहीं लेनी, बल्किंग के टाइम कितनी लेनी है, शर्टिंग के टाइम कितनी लेनी है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है नहीं। फिर आप सीधा कहते हो कि हाँ भाई मैं स्टेरॉइड लूंगा, शरीर बना लूंगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं। बेसिक आपने जो अपना नेचुरल, जो आपकी लिमिट, अपने नेचुरल लिमिट पुश ही नहीं की। तो मैंने उसको ऐसे कहा था। फिर एक बार मेरे को सेम ही बंदे ने डिफरेंट जिम में कहा था, हमारी सिटी के, इग्नोर व्हाटएवर, राइट। फिर दोबारा से मेरे को वो एलेक्स नाम के लड़के ने बोला था, कहता एक बार बता दो जी तू ले क्या रहा है। और मैंने कहा था, देख यार भाई मैं यहाँ पे रहता हूँ। वो था उसका 3-4 जाने और थे। मैंने कहा जब तू बोलेगा कोई भी दिन पूरे साल में, पूरे महीनों में मेरे को बताओ, मैं अपना ब्लड टेस्ट करूंगा। लीव असाइड 1%, आपको डेसिमल्स में भी मेरे शरीर में कुछ मिल जाए ना, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। लेकिन मैं अपने टेस्ट के मैं क्यों टाइम खराब करूँ इस करके? तुम 3-4 जाने हो, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। मेरे को पैसा दो। 500 की शर्त लगाते हैं, 1000 की। मैंने उस टाइम अगर 1000 की बोली, मैंने कहा अगर मैं हारा तो मैं तुम 500 को जैसे 1000 दूंगा, तुम डिवाइड कर लेना, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम मिलके मेरे को 1000 दे दो। तो भाई वो बंदा कहता नहीं मैंने शर्त नहीं लगानी। पहले उसमें इतना कॉन्फिडेंस था, फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो मैंने वो दूसरा लड़का था, दूसरे जिम में मिला एक बार, फिर मैंने उन दोनों को पार्किंग लॉट में देखा। तो मेरे दिमाग में ये आया, मैंने कहा यार ये जब आपके सारे ही दोस्त ले रहे होते हैं ना, तो आप भी लेने लग जाते। मैंने कहा ये दोनों ही साले लूजर हैं। ये दोनों की मेंटालिटी ही शॉर्टकट से बनी हुई है। लेना कोई बुरी बात नहीं होती, अगर आप कंपीट कर रहे हो भाई उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये इजी स्पोर्ट नहीं है। मैंने कहा यार ये दोनों बंदे, इनका फिजिक भी दिखने में अच्छा नहीं है, नेचुरल लिमिट भी नहीं पुश नहीं की हुई, मेरे आसपास भी नहीं दिखते, उनकी ना ही फॉर्म मेरी जैसी है, उनका जो फिजिक था मेरी जैसा था ही नहीं। तो मैंने कहा यार ये दोनों ही ऐसे से लूजर हैं, ये दोनों ही शॉर्टकट तो इन्होंने ले लिया। तो ये जब बंदा खुद ले रहा होता है ना, तो ये सोचता है ये बाकी भी चोरी है। तो ये मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, नेचुरल में आपको टाइम लगता है, लेकिन आप पहुंच जाओगे। ध्यान में रखना ये बात। जरूरी थी बात करनी स्टीरॉइड के बारे में, क्योंकि किसी ने कहा था यार वो बंदा, या मैंने आपको स्टोरी में डाला था कि वो बंदा मरा। वो काफ़ी अच्छा बंदा था, काफ़ी हंसमुख बंदा था, जो लेनर्ड करके जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज बताता रहा, उसकी मैं काफ़ी एक्सरसाइज फॉलो करता। मैंने नीचे लिखा था स्टोरी में कि भाई ये स्टीरॉइड लेता रहा, देखो मतलब वो 30 साल का बंदा था, वो मर गया, ठीक है। 30 साल का जवान बंदा मर गया, कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि वो आई गेस मैंने उसका लास्ट पॉडकास्ट सुना था, मैं काफ़ी पॉडकास्ट वगैरह सुनता हूँ, तो उसका ब्रैडली मार्टिन का पॉडकास्ट सुना था। वो उसका काफ़ी फ्यूचर प्लान्स थे कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना, और वो काफ़ी ओपन था अपने यूसेज के बारे में, ठीक है। हालांकि लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है। यहाँ पे आजकल हमारे जिम में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आम चल रहे हैं साम्स वगैरह, इट्स प्रीटी फक्ड अप। तो उन 5 में से वो जो लड़के थे, उनमें से एक लड़का था, वो भाई फिलिपिनो था। उसका मेरे को याद है, वो देखा करता था मेरे को बहुत जिम लगाते हुए ना, तो मेरी कभी उससे बात नहीं हुई। वो मेरे को ना 2-3 साल के बाद ऑलमोस्ट आउट ऑफ नोवेयर दिखा। भाई वो बंदा इस टाइम मुझसे भी बड़ा है, ठीक है। मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा व्हाट द फक, जीन्स अलग होते हैं, मेहनत अलग होती है। मैंने कहा मेहनत मान ली। वो बंदा फिर मेरे को वॉशरूम में दिखा, देखते सारी जब उसने कपड़े उतारे हुए, ठीक है, वॉशरूम में था, मेरे को पता चल गया भाई वो भी सामान पे उसने सामान लेना स्टार्ट कर दिया। जो भी ले रहा है वो उसके ऊपर अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे साथ पाजी इनसे भी बात कर रहा था। उसके पूरे ही शरीर के ऊपर काले काले रंग की फिंसियों, खून के धब्बे बन रखे हैं। पहले फिंसियाँ आती है, वो लाल रंग की फिंसियाँ होती है, फिर वो फुटती हैं, फिर वो सूखती हैं, वो काले रंग की बन जाती है। उसके भाई इतने ज़्यादा डॉट दोनों बाजुओं पे बन रखे हैं, ठीक है। और उसके शरीर अंदर से जो खराब होएगा उसका पता नहीं, जो बाहर से इतना खराब है। पाजी ने देखते सारी बताइएगा तो यार, जैसे पाजी ने को मैंने एक्सप्लेन किया, पाजी ने कहा ये खराब सामान बिक रहा है। तो नितिन चंडेलिया वगैरह की भी जब मैं कर रहा था, उसके पास भी कोई बंदा आया, उसने भी उसको कहा कि भाई ये तो क्या कर रहा है, खराब सामान ले रहा है, इसको छोड़। तो वो बंदे ने भी ये कहा यार अगर मैंने छोड़ दिया मेरा शरीर नीचे बैठ जाएगा, ठीक है, वो दोबारा मैं लेना बंद कर दिया, आपको डर होता है आपका मसल लूज हो जाएगा। तो वो डर के चक्कर में बंदा बंद नहीं करता, वो डर के चक्कर में बंदा लेता रहता है, फिर उस बंदे की हो जाती है भाई डेथ, ऑर्गन फेलियर। जोई लेनर्ड के साथ साथ एक और बंदा भी मरा, उसका मैं नाम भूल गया, ठीक है, इसी हफ्ते मरा, हफ्ते में। उसका भी उसकी बीवी ने बताया, पहले लिवर फेलियर हुआ, फिर किडनी फेलियर हुआ, ठीक है, फिर उसके साथ साथ बाकी ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल करने शुरू हो गए, बॉडी चलनी बंद कर गई, हार्ट चलना बंद हो गया, ही डाइड, ठीक है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो कुछ नहीं है, ये जो बंदे कर रहे हैं शौक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये है, लोगों वो प्रॉपर गाइडेंस से नहीं कर रहे। एक गाइडेंस होती है कितना लेना कितना नहीं लेना। जो ये प्रोफेशनल होते हैं, ये जब पैसा कमाते हैं, सबसे पहली चीज़ ये करते हैं, डॉक्टर हायर करते हैं। वो डॉक्टर इनको बताता है कितना सामान लेना कितना नहीं लेना। डॉक्टर जो इनकी होती है प्रोग्रेस सारी ट्रैक करता है,
ठीक है। ब्लड वर्क, कईयों ने तो ब्लड वर्क ही नहीं करा रखा। यहाँ पे अप्पा जी बता रहे थे काम पे उनके कोई बंदा है, वो भी ऐसे कोई खराब सामान लेता था, वो बाहर से दिखने में ठीक था, उसके फिंसिया फुंसिया नहीं हुई थी। एक दिन उस बंदे के लगी चोट, खून एकदम से निकला बाहर, तो जब खून ऑलमोस्ट ही है एकदम से सारी जगह गिरा, पाजी कहते वहां पे खड़े होना इतना मुश्किल हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे गटर की स्मेल आ रही है। तो खून से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। खून की स्मेल होनी नहीं चाहिए, सूखने के बाद हल्की हल्की आती है, लेकिन इतनी गंदी स्मेल थी। तो भाई जो भी बंदा यार ये काम करता है, ध्यान से सोच समझ के लो, मरोगे अगर प्रॉपर गाइडेंस से नहीं लोगे। दूसरी बात, डॉक्टर को हायर करना पड़ेगा। तीसरी बात, मजे के लिए मत न बोलो, ठीक है। इट्स ओके, अगर आपका वो मोटिव आप कर सकते हो, मैं नेगेटिव नहीं किसी को बोल रहा, बट सच बताओ लोगों को आप क्या कर रहे हो, बच्चों को बताओ क्या कर रहे हो। मेरा फेवरेट बॉडी बिल्डर शुरू से रहा है एक जिस की लेगेसी काफी मशहूर है, तो उस बंदे को मैं पसंद करता था क्योंकि उसने शुरू से अपनी यूसेज के बारे में सच बताया था, क्या होता है क्या नहीं होता प्रॉब्लम। वो हार्ट फेलियर से ही बंदा मारा था। तो जो भी करना आप ध्यान से करो, ठीक है। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस आपको यूट्यूब पे डिफरेंट टॉपिक पे डिफरेंट स्टोरीज पे मिल जाएगी, ठीक है। डिफरेंट बंदों ने पॉडकास्ट मिल जाएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा यार। बाकी आज की वीडियो की हिंदी में थी, तो आपको कैसी लगी जरूर बताना। हिंदी पंजाबी में थी, मेरी तो पंजाबी भी निकल रही थी, ठीक है। तो बाकी की वीडियो मैं अगले हफ्ते से बनाऊंगा, हिंदी में ही रखेंगे। लेट्स एक्सपेरिमेंट्स, लेट्स सी हाउ इट गोस। तो मैं आपको अब देखूंगा अगली बार। बाकी थैंक यू सो मच गाइस। लिव योर लाइफ एपिक मैन, लिव योर लाइफ हेल्दी। मेक श्योर यू लेट मी नो हाउ दिस वीडियो वाज। आप बताओ ये वीडियो कैसी लगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके तो जरूर बताना, ठीक है। बाकी मैं आपको देखता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे गाइस।